नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम लेके आ गए हैं एजुकेशन 2020 इंडिया पर आगमन और निगमन विधि की थियरी। तो आज हम जानेंगे एक छोटे से टर्म में कि आगमन विधि और निगमन विधि होता क्या है। तो आइए देर ना करते हुए हम जानते हैं कि आगमन विधि होता क्या है। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में हम जानते हैं। ये सीधा से आप देखिए, आगमन विधि। साथियों, आगमन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें कोई चीज़ अगर हमें बतानी होती है तो उसके लिए सबसे पहले हम उदाहरण को पेश करते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण को पेश करते हैं, फिर उसके बाद हम नियम को बताते हैं। तो इसका सूत्र होता है उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि का सूत्र होता है उदाहरण से नियम की ओर। क्या होता है? नियम की ओर। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपका ये दोनों आज क्लियर हो जाएगा। उदाहरण से नियम की ओर, ये है आपकी आगमन विधि। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ पढ़ानी है, जैसे बकरी। अगर मुझे बकरी पढ़ानी है और मुझे बच्चे को कोई बकरी के बारे में बताना है कि बकरी क्या होती है, तो हम उसको एक उदाहरण देंगे कि बेटा तुम्हारे घर पे एक कुत्ता है जो काले कलर का है, जिसके 2 कान हैं, 4 पैर हैं, 1 पूँछ है। वो क्या है? एक कुत्ता है। तो हम उसको एक उदाहरण देंगे बकरी के स्वरूप में कि बकरी कुत्ते के जैसा दिखता है, लेकिन पहचान क्या होगी? जब वो बोलता है। ठीक है, एक तरह से उसको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि बेटा ये जो है बकरी कुत्ता, कुत्ते के पास भी 4 पैर होता है, उसके पास 2 कान होता है, 2 आँखें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन कुत्ते के शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं और बकरी के शरीर पर थोड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उदाहरण देते हैं। मतलब कुत्ते का उदाहरण देकर हम क्या करते हैं? बकरी के बारे में समझाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई हो। कुत्ते का उदाहरण देकर हम बकरी के बारे में समझाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका निगमन विधि के बारे में कि निगमन विधि होता क्या है। सीधा इसका उल्टा होता है। ठीक है, निगमन विधि इसका सेम उल्टा होता है। अब निगमन विधि में क्या होता है कि ये आगमन विधि हो गया, हम ले रहे हैं यहाँ पे। साथियों, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। आगमन विधि आपने समझ लिया होगा कि आगमन विधि क्या है। आगमन विधि आपकी उदाहरण से नियम की ओर है। अब हम ले रहे हैं निगमन विधि। निगमन विधि, अब इस विधि में क्या होता है, एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं खड़े खड़े। नी, अब मेरी बात समझ गए होंगे। नी, नियम, बस इतना ध्यान रखिए एग्जाम में कि नी से नियम। निगमन विधि का होता है सूत्र जो होता है नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर, ये आपका हो जाएगा निगमन विधि जो है नियम से उदाहरण की ओर। इसमें जो होता क्या है कि किसी चीज़ को हम अगर बताते हैं तो सबसे पहले एक नियम बताते हैं, फिर उसके बाद हम उसको हल करते हैं। जैसे हमें कोई सूत्र सवाल लगाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसके लिए एक हम सूत्र बताते हैं, सूत्र बताएंगे। समझ रहे हैं? एक नियम, मतलब नियम, जैसे मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा, मतलब ये सारी चीज़ें बता के फिर उसके बाद हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका निगमन विधि। निगमन विधि सीधे से सीधा नियम से उदाहरण की ओर, और आपका आगमन विधि हो गया उदाहरण से नियम की ओर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, जय हिंद।